So hello everyone, welcome to the session. Let's get started with our new editorial, that is reservation rules on women's quota and delimitation. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड दिया है रूज. रूज का मतलब क्या होता है? रूज पहली बात तो एक नाउन है. यहाँ पर रूज का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन इंटेंशन के साथ इंटेंट किया हो कि आप किसी को ट्रिक कर सको, ऐसा कोई एक्शन. ठीक है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इस चीज़ का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वुमेन्स कोटा है ये एक रिव्यूज़ की तरह या ट्रिक की तरह यूज़ किया है ताकि डीलिमिटेशन बिल पास हो पाए. ठीक है. विद दैट डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि आप एक एक्ट कर रहे हो, कि आप अपनी बाउंड्रीज फिक्स कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो टू something specific. Okay, now let's dive into our editorial. In a parliament sitting convened from April 16, the union government is seeking to advance women's empowerment, but as a part of a wider legislative package. The Constitution 131's Amendment Bill 2026 and a companion डीलिमिटेशन बिल. अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग अप्रैल 16 से गवर्नमेंट ने 2 लिंक्ड लॉज इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है. जिसमें पहला लॉ जो है वो क्या है हमारा? वो बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन राइट की. और जो दूसरा हमारा लॉ है वो क्या कर रहा है? वो रीड्रॉ कर रहा है बाउंड्री को वोटिंग एरिया की, जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन. ठीक है. अब ये दोनों ही जो हमारी बिल है, लॉ है, इनको क्या हुआ है? इनको सेपरेटली इंट्रोड्यूस या पास नहीं किया गया है. इसको एक पैकेज कहा जा रहा है, एक पैकेज डील बताई जा रही है, एक लेजिस्लेटिव पैकेज बताया जा रहा है. आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. द स्टेटेड रैशनल इज द ऑपरेशनलाइजेशन of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the 106th Amendment of 2023, which reserves 1/3 of Lok Sabhas and Assembly seats for women, but was tied to a post-census delimitation. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो लोग they are doing this to finally start the 2023 law. कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये 2023 में जो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था उसको स्टार्ट करने के लिए हो रही है, जो कि वुमेन को 33 सीट्स देंगी. ठीक है. इसी के साथ ये जो लॉ है ये इसमें एक कैच है, इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक लूप होल है. ठीक है. अब कैच क्या है? ये इट कैन ओनली हैपन आफ्टर अ न्यू सेंसस इज डन. ठीक है. जब तक नए सेंसस सेंसस नहीं होंगे तब तक ये उसके बाद ही होगा, और इसकी जो वोटिंग बाउंड्रीज होंगी वो रीड्रॉ होगी. ठीक है. तो ये 2 कैच हैं हमारे कि ये कब लागू होगा. ऑफ कोर्स ये सेंसस के बाद लागू होगा, और वोटिंग बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉ करी जाएगी. ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को. द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन bundling women's reservation with delimitation suggests that the former is being used as political cover for the latter. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ी बारीकी से. अब जब ये 2 लॉज रखे गए हैं साथ में, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इज़ यूजिंग दिस पॉपुलर आइडिया ऑफ वुमेन्स राइट, जो बहुत एक गंभीर टॉपिक होता है. इस टॉपिक को वो यूज़ कर रहे हैं हाइड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल प्लान को, विच इज़ डीलिमिटेशन. ऐसा लग रहा है. ठीक है. क्योंकि ये 2 लॉज एकदम से आप टुगेदर साथ में लेकर आ रहे हो,
उसके बाद आप एक पॉपुलर आइडिया जैसे वुमेन राइट को यूज़ कर रहे हो, तो आप या तो छुपा रहे हो या आप प्रोटेक्ट कर रहे हो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को, एक कंट्रोवर्शियल प्लान को, जो कि है डीलिमिटेशन. ठीक है. नाउ, a sweeping reallocation of Lok Sabha seats that would reshape the federal composition of parliament to the advance of states where the Bharatiya Janata Party enjoys electoral dominance and at the expense of states where it has been historically weak. तो जब हम रीड्रॉ करेंगे हमारी वोटर की बाउंड्रीज, तो उसमें क्या चेंज होगा? इसमें जो रीड्राइंग होगी, इसमें चेंज हमें देखने को मिलेगा सीट्स के टर्म्स में. जो स्टेट्स सपोर्ट में रहेंगे उनको ज़्यादा पावर मिल जाएगी जहाँ पे बीजेपी होगी, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है. वहीं पर जो सदर्न स्टेट्स हैं या जो अदर स्टेट्स हैं, उसमें क्या होगा, जहाँ पे बीजेपी वीक है वहाँ पे पावर उनसे ले ली जाएगी और वो इतने पॉपुलर नहीं रहेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पैरा. जस्ट अ मिनट. When India's decadal census was delayed for more than 5 years without a definitive or rational explanation from BJP-led union government, the political logic was not hard to discern. Discern का मतलब क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो और रिकग्नाइज कर रहे हो या कोई चीज़ को समझ रहे हो कि ये इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं है बट कुछ चल रहा है. ठीक है. इसको बोलते हैं हम डिसर्न. यहाँ पर जब हमारे इलेक्शंस जो है, हमारे जो सेंसस हैं वो 10 साल डिले, 10 साल के बाद जो सेंसस होने थे वो डिले हुए हैं 5 साल. ठीक है. अब ये कोई अच्छे रीज़न की वजह से नहीं हुए हैं, कोई एक अच्छा ठोस रीज़न नहीं है कि ये क्यों डिले हुए हैं. यहाँ पर ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जो रियल रीज़न है वो अब शायद ऑब्वियस दिख रहा है सबको. ठीक है. द 2021 सेंसस वॉज फर्स्ट पोस्टपोन्ड citing COVID-19, but no reason was offered for the successive deferral that followed until it was quietly announced that the exercise would be carried out in 2026 and 27. तो यहाँ पे 21 में तो ब्लेम कर दिया गया कोविड को कि कोविड है इसलिए सेंसस नहीं हो पाएंगे. उसके बाद वो कोई अच्छे रीज़न की वजह से नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से वो कीप ऑन डिलेइंग होता रहा काम. ठीक है. और वो फाइनली मूव हुआ है 2026 और 27 में. नाउ लेट्स सी पैराग्राफ. नेक्स्ट लाइन. Under the Constitution, the freeze on interstate distribution of Lok Sabha seats pegged to the 1971 census was set to expire only after the first census conducted after the year 2026 was published. यहाँ पे हमारा कैच हमें थोड़ा समझ में आ रहा है. By the law के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ सीट थी ईच स्टेट के पास वो फ्रोजन थी बेस्ड ऑन 1971 पॉपुलेशन डाटा पे. ठीक है. अब ये फ्रीज क्या करने वाला था, ये ख़त्म हो जाना चाहिए था आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर द ईयर 2026 वॉज फिनिश्ड. तो ये जो फर्स्ट सेंसस होता 2026 में, उसके बाद ये लॉ ख़त्म हो जाता. ठीक है. फ्रीज हो जाता. दिस मेंट दैट in the normal course, delimitation would have been based on the 2031 census. By delaying the census to 2026-27, the government ensured that the delimitation exercise could be initiated on its preference timeline using the 2026-27 census rather than the one conducted in 2031.
नॉर्मली क्या होता है, वी वुड हैव सेंसेस, हमारे जो सेंसेस होते वो कब होते हैं 2031 में, टू चेंज सीट, ठीक है। बट बाय पुशिंग, जब हमने ये 2021 के सेंसेस को पुश किया है ऑल द वे 2026 में, तो गवर्नमेंट के पास अब क्या है, गवर्नमेंट अब रीड्रॉ कर सकती है उनका मैप मच सूनर, और अब क्या होगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा 2031 तक, और ये उनको कंट्रोल दे रहा है ओवर द टाइमिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइमिंग का कंट्रोल है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो चीज़ दिमाग में चल रही है आप वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है और टाइम आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सो ये हमारा पैसेज था, और देखते हैं अब आगे क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी criticism directed at union government regarding the 131st amendment bill? The government is attempting to cancel Nari Shakti Vandan Adhiniyam? Nahi. The government is using women empowerment as a facade to push through seat reallocation. Okay. The delay is in the census was caused solely by COVID-19 pandemic. Nahi. The bill aims to reduce the total number of seats in Lok Sabha. Okay, नहीं, ऐसा भी नहीं है. The government is prioritizing the 1971 census over modern data. तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें ये बताना है कि प्राइमरी क्रिटिसिज्म क्या है डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट का रिगार्डिंग 131 अमेंडमेंट बिल. तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, वो क्या है, जो हमारा रिजर्वेशन है वो क्या वो किस तरीके से यूज़ किया गया, वो यूज़ किया एज अ पॉलिटिकल कवर, ठीक है, सीट रीअलोकेशन के लिए. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Why was the timing of census delayed to 2026-27 strategically significant for the government? To ensure the census results were more accurate than 2021 data, to comply with original constitution freeze that ends in 2021, to allow delimitation to happen earlier than it would have under 2031 census cycle, to favor states where BJP has historically struggled to gain foothold, to ensure women's reservation is implied before 2019 election. तो स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, टू अलाउ डीलिमिटेशन टू हैपन अर्लियर देन इट वुड हैव अंडर 2031 सेंसस साइकिल. अब ये शिफ्टिंग करने से गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है उनका डीलिमिटेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिफर्ड टाइमलाइन, ठीक है, उनकी खुद की जो प्रिफर्ड टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग अब वो लोग डीलिमिटेशन कर सकते हैं, ना कि उनको अब वेट करना पड़ेगा 2031 के सेंसस के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिजर्वेशन रिफ्यूज मेंशन इन द टाइटल? हमने ये चीज़ पढ़ी है, आई होप ये आपके लिए ईजी होगा सॉल्व करने के लिए. अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू एम्पावर वुमेन थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन, अ मैथमेटिकल एरर इन सीट एलोकेशन ऑफ लोकसभा, अ टैक्टिक मूव टू यूज अ popular policy to mask a controversial administrative change, a delay in census caused by administrative neglect, the refusal of certain states to accept 106th amendment. स्टूडेंट्स, रिफ्यूज़ का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है, ट्रिक, ठीक है. तो यहाँ पर ये ट्रिक जो रेफ़र हो रही है ये किस चीज़ से रेफ़र हो रही है, बंडलिंग ऑफ पॉपुलर बिल यानी वुमेन कोटा, ठीक है, विथ अ डिवाइसिव वन जो कि है हमारा डीलिमिटेशन. तो ये जो हमारा चीज़ हुई है इसका जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, अ टैक्टिक
radical move to use a popular policy to mask a controversial administrative change. ठीक है. Now let's move to fourth question. Based on the passage, what would be the likely outcome of sweeping reallocation of seats? अब इसका outcome क्या होगा? A balanced representation of all states regarding of population growth, a increase in political power for states where the ruling party is dominant, a mandate increase in the number of assembly seats in south states, the immediate implementation of 1/3 reservation for women in 2026, a federal composition that favors state with low population density. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे जो पैसेज है वहाँ पे मेंशन है एडवांस स्टेट वेयर बीजेपी इंजॉयस इलेक्ट्रल डोमिनेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पावर फॉर स्टेट्स वेयर द रूलिंग पार्टी इज डोमिनेंट. ठीक है. Now let's move to question number 5. Which of the following is true according to the passage? Delimitation was originally pegged to the 2021 census data. No, the government provided a definitive explanation for the census delay after 2022. The 106th Amendment of 2023 is already full operational without any conditions. नहीं. The 131st Amendment bill is being presented as a part of a wider legislative package. Yes. The constitutional freeze on seat distribution was set to expire in 1971. हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ के 3rd 4th लाइन में ही पढ़ा था कि जो हमारा 131st अमेंडमेंट है वो क्या है, वो प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ वाइडर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पैकेज. ठीक है. विद दैट वील एंड द सेशन फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.